सपना जाएँगी एक बार फिर अपनी ससुराल, क्या सपना माँगेंगी अपने सास-ससुर से माफ़ी? क्या ससुराल वाले करेंगे सपना को माफ़? क्या सच में सपना की बच्चियों को मिलेगा उनका अधिकार? तो आज मैं करने वाली हूँ इन सारी बातों का खुलासा बट आपको करना क्या है, आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने जो सपना की जेठानी हैं, जो हमेशा सपना के सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, आपने देखा होगा वो टाइम टू टाइम सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाती रहती हैं। कहीं न कहीं उनका मुझे अब ऐसा लगता है कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी है, ठीक है? मतलब दोनों काम हो रहे हैं, उनका जो चैनल है वो भी ग्रो हो रहा है और उनके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। एंड जब से ये जो कंट्रोवर्सी चली है तब से उनकी जो जेठानी है वो मतलब ज़्यादातर देखा है मैंने, वो सपना के बारे में बातें करती हैं, मतलब सपना के सपोर्ट के बारे में बातें करती हैं, उनके सपोर्ट में चीज़ें बोलती आ रही हैं अभी तक, ठीक है। एंड सडन हमने देखा जो सपना की जो जेठानी है वो सपना के ससुराल के सपोर्ट में भी बोलती नज़र आई अपनी वीडियो में, ठीक है। अभी जो उन्होंने वीडियो डाली है, एक दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली है, उसमें वो उनकी ससुराल वालों का भी सपोर्ट कर रही हैं। एंड जिन जिन चीज़ों के लिए उन्होंने सपना को मतलब प्रोत्साहित किया, जैसे एफआईआर हो, चाहे केस हो, चाहे लड़ाई हो, जो हक की लड़ाई है, जो अपने पति के लिए लड़ाई है, जो अपने ससुराल वालों मतलब ससुराल वालों से अपने हक की लड़ाई है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। उनकी जेठानी ने सपना को इस चीज़ के लिए प्रेशर डाला कि भी हाँ, तुम अपने लिए लड़ो, तुम अपने हक के लिए लड़ो, तुम अपनी आवाज़ उठाओ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। बट सडन हम देखते हैं कल वो अपनी वीडियो में बोलती हैं कि जो सपना है उनको अपनी ससुराल वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए, मतलब अपने सास ससुर से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो केस वेस हैं उसमें कुछ नहीं रखा, ज़िंदगी केस से नहीं चलती है। तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है सडन इनका जो स्टेटमेंट है वो कैसे चेंज हो गई, कैसे सारी चीज़ें चेंज हो गई। जो सपना को इस चीज़ के लिए बोलती थी कि भी हाँ, तुम अपने लिए लड़ो, तब तुम अपने लिए ये करो वो करो, और जो मैंने किया वो तुम भी करो, सेम चीज़ जो मेरे साथ हुई वही तुम्हारे साथ हुई। और अब वो कह रही हैं कि केस में कुछ नहीं रखा है और तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने सास ससुर से और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अचानक से ये बदलाव कैसे आया? क्या उन्होंने ऐसा मतलब पट्टी इनको पढ़ाई, या कैस मतलब क्या उन्होंने इनको ऐसा क्या दे दिया जो ये उनके फ़ेवर में बोलने लगी, ससुराल वालों के फ़ेवर में बोलने लगी जेठानी जी। एंड अभी तक हम देखते आ रहे थे जो जेठानी जी हैं वो सपना मतलब सपना के ससुराल वालों की भरपूर बुराइयां करती करती थी, ठीक है। उनके बारे में भला बुरा बोलती थी, शकुनी मामा जी और कौन कौन से मामा जी बोलती थी, उनको क्या क्या नाम दिए थे, चाहे उनके रिलेटिव हो चाहे वो छोटी दीदी हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। बट एकदम से वो उनके सपोर्ट में आ गई हैं, ये चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं हो रही है लोगों को। और जैसा कि आपको पता है जो मतलब कुछ लोग सपना के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग उधर के सपोर्ट में हैं, मतलब ठीक है, दो टीम बन गई हैं, दोनों के अपने अलग अलग सपोर्टर हैं। तो जो जेठानी जी हैं वो कहती हैं कि मतलब जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सपोर्टर हैं उन्होंने ये घर तोड़ा है। उनकी जेठानी के मुताबिक सपोर्टरों ने उनका घर तोड़ा है। और मतलब सीरियसली, मतलब जो सपोर्टर थे उनको जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती थी या जो चीज़ दिखी उन्होंने उनके बारे में बोला। बट आप तो उनके घर की थी ना, आप तो मतलब आपको तो उनके सारे राज, सारी बातें, सब कुछ अंदर की सारी चीज़ें आपको पता थी। एंड कहीं ना कहीं आपने ही बहुत सारी बातें, इतनी तो सपना ने भी अपने ससुराल की बातें सोशल मीडिया पे नहीं रखी जितनी आपने रखी, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, कभी भी आपने देखा सपना ने ये कहा हो कि भी हाँ, जेठानी मेरा सपोर्ट कर रही है या जेठानी मेरा साथ दे रही है, जेठानी से मेरी बातें होती हैं, कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना। बट जेठानी हमेशा अपनी वीडियो में यही कहती नज़र आती थी कि मैं सपना के साथ हूँ, सपना से मेरी बात होती है, कॉल पे बात होती है, और मैं मतलब वो मेरे से सलाह लेती है, मैं उसको सलाह देती हूँ। आपने भी सुना होगा, ठीक है। एंड सपना के मुँह से हमने कभी नहीं सुना। एंड जेठानी जी ने एक चीज़ और बोली है कि बहुत जल्द जो सपना की जो बेटियां हैं उनको बाबा दादी का प्यार मिलेगा और वो बहुत जल्द अपने घर जाएंगी, और वो इस चीज़ की गारंटी अपने ऊपर लेती हैं।
वो कहती हैं कि इस चीज़ की गारंटी मेरी है, जो वो पोतियाँ हैं उनको बाबा दादी का प्यार मिलेगा और वो अपने घर बहुत जल्द जाएंगी। तो भाई ऐसा वो क्या करेंगी जो वो उनका हक उनको दिलाएंगी। एंड जहाँ तक हमें पता है उनका घर खुद का टूटा हुआ है और वो अभी तक मतलब उनका जो उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनसे भी उनका अभी कुछ हुआ नहीं है, शायद वो अलग ही रहती हैं। तो वो दूसरे के घर मतलब सपना की लाइफ के बारे में इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हैं, क्योंकि कमी तो आपने भी नहीं छोड़ी उनको भला बुरा बोलने में और उनके जो राज हैं वो खोलने में, हर चीज़ में आपने बराबर का साथ दिया है। ठीक है, और जो सपोर्टर हैं, जो ऑडियंस है, उनको इतना कुछ नहीं पता, उन्होंने जो चीज़ें सोशल मीडिया पर देखी उसके बारे में बोला। अब वो इस चीज़ की गारंटी ले रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या इनकी खिचड़ी पक रही है, मतलब सपना के ससुराल वालों की, और इनकी क्या खिचड़ी पक रही है वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, मुझे एक डाउट है, जब से सपना ने ये जो केस किया है अपने हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड के इंसाफ के लिए, जो उन्होंने एफआईआर की है, जो केस को उन्होंने रीओपन कराया है, उसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसी वजह से सपना को बहलाया फुसलाया जा रहा है एक बार फिर से। ठीक है, कि अगर सपना अगर मैं मानती हूँ, चलो 2% का चांस भी है कि सपना अपनी ससुराल जाती हैं या उनके जो सास ससुर हैं उनको बुलाते हैं, तो इसमें पूरा जो है साजिश है सपना को रोकने के लिए कि वो एफआईआर ना करें और इस बारे में अपना मुंह बंद रखें। मतलब ये जो केस है, इससे जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में वो मुंह ना खोलें और वो अपना मुंह बंद रखें। तो इसलिए उनको शायद, अगर उम्मीद है कि वो जा सकती हैं, तो उसका रीज़न यही है। कहीं ना कहीं उनको फिर से चुप कराया जाएगा, फिर से एक बार उनको रोका जाएगा कि भाई तुम एफआईआर मत करो, इन पचड़ों में मत पड़ो। और कहीं ना कहीं जो रिलेटिव हैं उनकी भी यही मंशा होगी, क्योंकि आपको पता है अंकल आंटी हैं वो अपने मतलब अपने मन से वो चीज़ें नहीं करते हैं, हमेशा उनको कोई ना कोई गाइडेंस देता है तभी वो चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो क्या नाम है, इनकी जो जिठानी है उनको बनाया गया है निशाना कि भाई हाँ, तुम सपना को अपने फेवर में लो और उसको ये दिलासा दिलाओ कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं वो तुमको माफ़ कर देंगे, या जो बच्चियां हैं उनको उनका हक दिया जाएगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, एंड आपकी इस बारे में क्या राय है, आप प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट के ज़रिए। एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट मतलब इनके जो जिठानी जी हैं इनकी वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं, काफ़ी लोगों ने बोला है कि मतलब हमें जो सपना के सास ससुर हैं उन पे ट्रस्ट नहीं है, वो सपना को धोखा दे सकते हैं। जैसा कि मैंने भी कहा, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं इस केस से पीछे हटने के लिए सपना को यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मतलब जिठानी को इस्तेमाल किया जा रहा है और जिठानी कहीं ना कहीं सपना को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सकती हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है सपना ने कभी भी आके सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं बोला कि मैं मतलब जिठानी मेरे सपोर्ट में है या मेरी उनसे बातें होती हैं, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं सुनी। बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो प्लानिंग हो रही है सपना को बुलाने की और उनकी बच्चियों को हक देने की, तो ये सारी चीज़ें इस केस से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, अब एंड रही जो जिठानी ने कहा है कि वो सपना है वो अपनी ससुराल जाएंगी, बच्चों को उनका हक मिलेगा, तो आपको कहीं से भी गुंजाइश लगती है कि सपना के सास ससुर उनको माफ़ करेंगे या सपना उनसे सॉरी बोलेंगी? आपको कभी ऐसा, मतलब जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, जब से ये चीज़ें इतनी बिगड़ी हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग से ले लो, और मैंने तो ऐसा भी मतलब सोशल मीडिया पे सुना था कि आई थिंक जो छोटी दीदी हैं उसके ही मुंह से सुना था, अगर ये जो रिकॉर्डिंग है, जो इनके पहले हस्बैंड की जो मारपीट वाली रिकॉर्डिंग अगर सपना ना दिखाती तो शायद एक बार को गुंजाइश थी। बट जब से वो रिकॉर्डिंग आई है तब से जो सपना के सास ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। तभी मतलब तभी से ये जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब कहते हैं ना कि कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। एंड जब से सपना ने अपने ससुर के बारे में बताया कि कैसे उनकी जो नज़रें थी वो गलत थी, तो तब से तो मेरे ख्याल से जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती भी, शायद वो भी ख़त्म हो गई है।
ठीक है। और अगर सपना ऐसा कुछ करती भी हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो सपना के सपोर्टर हैं, वो कहीं ना कहीं सपना को ही गलत मानेंगे। वैसे भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि सपना, जैसे वो वाली बात आई थी जब अंकल ने कहा था जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट को दे देंगे, ठीक है। और सपना ने ये बोला था कि अगर पापा जो उनके रिलेटिव हैं, जो आंटी के मायके वाले हैं, अगर उनसे वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं तो मैं पापा, मम्मी पापा की सेवा करूँगी और उनको मैं रोटी दूंगी। तो लोगों का यही कहना था कि वैसे तो तुम अपने सास ससुर की जो मतलब ससुर की निगाहें गंदी बताती हो, उनकी वो तुम्हें गलत तरीके से टच करते थे और अब तुम उनकी सेवा करोगी, अब तुम वहाँ जाओगी। तो भाई अगर सपना ऐसा कुछ करती है, वहाँ जाती है या कुछ ऐसा करती है, भाई देखो माफ़ी मांगने वाली एक अलग चीज़ रही, चलो वो बड़े हैं, अगर माफ़ी मांग भी लेती हैं सपना तो इसमें इतना कुछ वो नहीं है। बट अगर सपना अपनी ससुराल में जाके रहती हैं तो लोग उनके ऊपर ही उंगली उठाएंगे और कहीं ना कहीं सपना ही इस चीज़ में गलत साबित होंगी, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सपना को वहाँ नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक वो छोटी दीदी उस घर में रहेगी, इनका जो घर गृहस्थी है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। एंड मुझे भी ऐसा लगता है, जैसा कि सपना ने कहा, जब तक कि मतलब जो इनके रिलेटिव हैं, जो आंटी के मायके वाले हैं, जब तक वो उनसे रिश्ता रखेंगे, इनके बीच में चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये सच्ची बात है। और वही है ना कि अगर आगे कुछ दिक्कत होती है, मान लो चलो सपना चली जाती हैं या माफ़ी मांग लेती हैं, अंकल सारी चीज़ें भुला भी देते हैं, अगर आगे सपना के साथ कोई दिक्कत होती है तो फिर जो सपोर्टर है ना वो सपना का साथ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात है, सपना खुद गलत साबित हो जाएंगी इस चीज़ में। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से सही डिसीजन है। और ये जो भी चीज़ें बातें हो रही हैं, अगर ससुराल वाले ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं या हो मतलब होने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं इसमें उनका स्वार्थ है, ठीक है। वो केस से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सपना फिर से एक बार इस केस से पीछे हट जाएं और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ना हो। यही उनका ये कारण है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। एंड आप एक बार ये सोचो कि अगर सपना वहाँ चली भी जाती हैं, वहाँ रहती हैं ससुराल में, तो क्या वो वाली बात होगी जैसे वो लोग पहले रहते थे? क्या वो वैसे रह पाएंगी? पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और जो इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा जो गंदी चीज़ें हुई हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ें उछाली गई हैं, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें पहले जैसी हो पाएंगी। इन सपना ने इतने टाइम बाद हंसना बोलना सीखा है, ठीक है। उन्होंने इतनी मेहनत से अपना घर लिया, गाड़ी ली, सब कुछ ली, बच्चियां हैं, वो भी कहते हैं ना कि उनको भी कहीं ना कहीं आदत हो गई है अब, ठीक है। वो उस माहौल में ढल गई हैं और फिर से वहीं जाना है, फिर से वही लड़ाई कलेश, क्योंकि जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। एंड इस बार तो इतनी बुरी तरीके से चीज़ें बिगड़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें लोगों के सामने आई हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। एंड जिठानी जो कह रही है कि जो है सपना को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या उन्होंने अपनी जो सास ससुर हैं उनसे माफ़ी मांगी? उन्होंने तो अपने हस्बैंड के बारे में इतनी गलत गलत बातें बोली, उनको इतना गंदा संदा बोला, उन्होंने माफ़ी मांगी? तो भाई ये सपना की मर्जी है, वो सपना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ करती हैं नहीं करती हैं। बट आप एकदम श्योरिटी के साथ बोल रही हो कि सपना को माफ़ी मांगनी चाहिए, सपना एक वहाँ ससुराल जाएगी अपने और उनकी बच्चियों को उनका हक मिलेगा, बाबा दादी का प्यार मिलेगा, तो आप प्लीज़ इतनी श्योरिटी से मत बोलो। एंड ये सपना की लाइफ है, सपना का ही डिसीजन होगा इसमें, वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड जिठानी जी अभी तक तो कह रही थी कि तुम्हें अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ना है, सपना तुम मत रुकना, तुम किसी की बातें मत सुनना और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और उन्होंने प्रूफ्स की बात भी की थी, ठीक है, उन्होंने बताया था, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व थी। उनकी पुरानी वीडियो उठा के देख लो। बट सडनली उनका जो फेवर है वो कैसे चेंज हो गया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कैसे सपना के ससुराल वाले अच्छे हो गए, कैसे जो शकुनी मामा हैं वो मामा जी हो गए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कैसा उन्होंने क्या किया, ठीक है। और मतलब क्या उन्होंने ऐसी पट्टी पढ़ाई, क्या इनको ऐसा लालच दिया कि ये उनके गुणगान गा रही हैं। और जो छोटी दीदी हैं उनके बारे में भी इनके जेठानी ने बोला था, बट वो भी अब इनकी ननद हो गई वो, और ये उसको भी उसका अधिकार दिलाने की बात कर रही हैं कि उसका अधिकार कोई भी नहीं लेगा।
मतलब हमसे पहले वो इस घर में थी। तो भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या ऐसा हुआ जो आज वो उनकी तारीफ़ें करते करते नहीं थक रही हैं। अब देखते हैं, हम सपना का वेट करेंगे, सपना अपनी वीडियो में क्या बताती हैं, क्या बोलती हैं। साथ में उन्होंने जो अलका दी हैं उनके बारे में भी चीज़ें बोली हैं, तो वेट करेंगे हम सपना की वीडियो का। बट मुझे नहीं सही लग रहा कि सपना को ससुराल में जाना चाहिए। बाकी जो डिसीज़न है वो सपना का है, सपना की लाइफ है, सपना को ये डिसाइड करना है, ठीक है। और हम तो फ़िलहाल ये चाहते हैं, सपना ने ये जो शुरुआत की है अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाने की, वो रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा कि जेठानी ने बोला केस वेस में कुछ नहीं रखा, केस से ज़िंदगी नहीं चलती है, तो केस ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं किया है उन्होंने अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाने के लिए ये केस किया है, कुछ अपने लिए नहीं किया है कि उनको भाई प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने केस किया हो अपने ससुराल वालों के ऊपर, नहीं। उन्होंने अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाने के लिए ये एफआईआर की है। और तब इन्होंने भी बोला था कि सपना तुमको रुकना नहीं है, तुमको किसी की बात नहीं सुननी है। तो अब ये ऐसा क्यों बोल रही हैं पता नहीं। और साथ में ये भी बोल रही हैं कि मैं सपना के साथ में हूँ, और साथ में उनके गुणगान भी कर रही हैं, तो पता नहीं इनका क्या चल रहा है। एंड देखते हैं। एंड सपना खुद समझदार हैं, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकती हैं, और फ़िलहाल उनको केस से पीछे नहीं हटना चाहिए सपना को, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले और कोई भी कितना भी बहला फुसला ले। और कहते हैं ना, नीयत तो दिखी जाती है। इंसान अगर किसी गलत नीयत से चीज़ें करता है तो वो नीयत दिख जाती है, ठीक है। और सपना तो अच्छे से, जो इनकी फैमिली है, जो ससुराल वाले हैं, उन सबकी नीयत से वाकिफ़ हैं, क्या है क्या नहीं है। एंड फिलहाल इनकी जिठानी ने, कहते हैं ना, इन्होंने भी अपने रंग बदल लिए हैं, इन्होंने भी अपना पाला बदल लिया है। अब ये मतलब हर तरफ की ये अच्छी बनना चाह रही हैं, और इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कभी डिस्कस नहीं करती हैं सोशल मीडिया पे। बट सपना की जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो या ससुराल की बातें हों, चाहे इनके हस्बैंड की बातें हों, उन सब के बारे में ये यहाँ बातें करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा है, इनको उस चीज़ से व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। और साथ में ये भी कहती हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ। और मतलब ये बात भी हम, जब सपना और इनकी कंट्रोवर्सी चली थी तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये यूट्यूब छोड़ने वाली हैं, यूट्यूब छोड़ने वाली हैं। बट ये नहीं छोड़ने वाली, बस ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, और छोड़ने का कह के इनके 50K होने वाले हैं। तो भाई जिसको अच्छी कमाई हो रही है वो क्यों ही छोड़ेगा। तो प्लीज़ आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि सपना को अपने ससुराल जाना चाहिए या उनको अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।